हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन डिस्कस करने के लिए लेकर के आई हूं। आज का हमारा जो डिस्कशन का पार्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन से जुड़ा हुआ है, जिसने ये कहा कि बेल कैन नॉट बी डिनाइड ऑन ग्राउंड ऑफ सीरियस चार्जेस। मतलब कि सीरियस चार्जेस कोई भी ग्राउंड नहीं हो सकता बेल को मना करने के लिए, कि बेल सीरियस चार्जेस हैं इसीलिए बेल हम ग्रांट नहीं कर सकते, ये कोई रीजन नहीं हो सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, एक बार देखते हैं। आप थोड़ा सा मेरे साथ में डिटेल में इस केस को देखेंगे। एक पर्सन है, ये मान लीजिए मिस्टर एक्स, किसी की प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। दैट इज द रीजन कि मैं यहां पर इस पर्सन का नाम नहीं ले रही हूं। मिस्टर एक्स, इनको इंडिया नेपाल बॉर्डर पर अरेस्ट किया गया। विद फेक इंडियन करेंसी नोट्स, जिसकी फेस वैल्यू लगभग 23 लाख रुपए थी। फेस वैल्यू लगभग 23 लाख रुपीस थी। देखो हुआ क्या, ये एक पर्सन है, इसको इंडिया नेपाल बॉर्डर पर अरेस्ट किया गया था सन 2015 में। तो ये जो अरेस्ट हुआ था वो कब हुआ था? 2015 में। आपको ईयर भी पता होना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि कितना समय इसको लग गया कस्टडी के अंदर में। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर अरेस्ट हुआ ये फेक इंडियन करेंसी नोट्स के साथ में, जिसकी फेस वैल्यू 23 लाख रुपए थी। राइट। अभी हुआ क्या कि इसको अरेस्ट कर लिया गया और 9 साल तक ये अरेस्ट रहा। आप सोचिए, 9 साल तक ये अरेस्ट है, अंडर ट्रायल है और इसको बेल भी नहीं मिली। 9 साल तक इसको बेल नहीं मिली है, तो लगभग 9 सालों तक ये अंडर ट्रायल है। 9 इयर्स तक अंडर ट्रायल। इसने स्टेट हाई कोर्ट में बेल का एप्लीकेशन लगाया और बेल के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, मना कर दिया गया। बेल एप्लीकेशन मना कर दिया गया और ये कहा कि क्योंकि आप पर सीरियस चार्जेस हैं, यही कारण है कि हम आपको बेल ग्रांट नहीं कर सकते हैं। राइट। तो यहां पर बेल एप्लीकेशन ग्रांट ना करने का कारण क्या था? सीरियस चार्जेस। ये बोल करके स्टेट हाई कोर्ट ने इसको भगा दिया और कहा कि हम आपको बेल नहीं दे सकते हैं, बेल एप्लीकेशन आपका हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप पर सीरियस चार्जेस हैं। तो सीरियस चार्जेस जिस पर लगे हैं, जिसने सीरियस क्राइम किया है, उसको हम बेल बहुत इजी मेथड से नहीं दे सकते, बहुत इजीली हम बेल नहीं ग्रांट कर सकते हैं। राइट। जब ये सारा मैटर हुआ तो इस सारे मैटर के बाद इस पर्सन ने स्टेट हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में, मैं ऊपर की तरफ एरो इसीलिए बना रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, अब ये अपील करने सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। इसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, ध्यान से देखते रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट में इसने अपील किया। सुप्रीम कोर्ट में जब अपील किया तो एक 2 जजेस बेंच बैठा जिसमें जस्टिस JB पराडीवाला एंड जस्टिस उज्जल बुयन, ये 2 जस्टिस बैठे और इन्होंने इस केस को बहुत ध्यान से देखा और ये कहा कि भाई देखो, जो बात हाई कोर्ट ने बोली है कि हम बेल ग्रांट नहीं कर सकते हैं, कारण है सीरियस चार्जेस। तो सीरियस चार्जेस कोई भी ग्राउंड नहीं हो सकता है किसी अंडर ट्रायल को बेल ग्रांट करने के लिए। अगर आपको देखना है तो आप सारे एस्पेक्ट्स को देखिए कि उसने कितना समय कस्टडी के अंदर गुजारा और कितना टाइम कस्टडी में उसने गुजारने के बाद में जो लाइकली पीरियड है, जितने समय में एक्सपेक्ट किया जाए
कि ट्रायल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो भी आप चेक करिए। तो ये सब कुछ आप अदर फैक्टर्स जो हैं वो आप बैलेंस करेंगे। आप केवल एक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, केवल एक फैक्टर यानी कि सीरियस चार्जेस कैन नॉट बी द अलोन फैक्टर जिसके लिए आप बेल डिनाई कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ सीधी सी ये बात कह दी कि केवल एक ही फैक्टर को आप ध्यान में रखते हुए बेल को डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपको बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी बैलेंस करने के लिए कि इस पर्सन ने कस्टडी में कितना समय गुजारा है, साथ में इसका जो ट्रायल का प्रोसेस है वो कितने टाइम के अंदर में कंप्लीट किया जाना चाहिए था। ये कोर्ट ने बताया, ये कोर्ट ने कहा। और ये कहते हुए कोर्ट ने कहा कि हम अपहेल्ड कर रहे हैं कोर्ट का डिसीजन, बेल ना देने का, हाई कोर्ट का डिसीजन, और यहां पर हम इसको बेल ग्रांट कर रहे हैं, यहां पर हम इस पर्सन को बेल ग्रांट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, बेल ग्रांट कर दी। अपील में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेल ग्रांट कर दिया। और ये किस एक्ट में इस पर चार्जेस लगे थे? ऊपा में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट, राइट। तो आप यहां लिख लीजिए ऊपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जिसको फुल फॉर्म नहीं पता वो प्लीज लिख लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में इसको अरेस्ट किया गया था। इस पर जो चार्जेस लगे थे वो इस एक्ट में लगे थे, ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां क्लियर कर दिया और ये कहा कि हम बेल दे रहे हैं और अपहेल्ड कर रहे हैं हाई कोर्ट का डिसीजन जब तक कि कोई अनदर डिसीजन नहीं आ जाता। यहां पर कारण क्या है बेल ग्रांट करने का? सीरियस चार्जेस हैं, फिर भी बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हम बेल ग्रांट करेंगे, जबकि हाई कोर्ट ने कहा कि सीरियस चार्जेस पर हम बेल ग्रांट नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि फेयर और स्पीडी ट्रायल एनश्राइंड है आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की। तो आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट है अंडर ट्रायल्स के पास कि उनका फेयर, उनके केस का फेयर और स्पीडी ट्रायल किया जाना चाहिए। तो आप यहां कारण लिख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, इसका रीजन लिखिए। टू जजेस बेंच बैठा था, मैंने आपको नाम बता दिया, जेबी परादीवाला और उज्जवल भुयन जस्टिस, ये दोनों जस्टिस बैठे थे और इन्होंने ये सब बातें कही। इन्होंने ये कहा कि भाई देखो आर्टिकल 21 यहां अप्लाई होगा, आर्टिकल 21 अप्लाइज irrespective of नेचर ऑफ क्राइम, नेचर ऑफ क्राइम के बावजूद आर्टिकल 21 अप्लाई होगा, irrespective ऑफ नेचर ऑफ क्राइम। आर्टिकल 21 अप्लाई होगा और इसी के बिहाफ पर हम इसको बेल ग्रांट कर रहे हैं। बात समझ आती है? क्योंकि अंडर ट्रायल्स के पास, अंडर आर्टिकल 21, अंडर ट्रायल्स के पास क्या है? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है फेयर और स्पीडी ट्रायल का, फेयर और स्पीडी ट्रायल ऑफ केस। आर्टिकल 21 का जो एम्बिट है वो बहुत ब्रॉडर है। इसको जो फेयर और स्पीडी ट्रायल है इसको एंश्राइन किया गया था आर्टिकल 21 के अंदर कि अंडर ट्रायल्स की भी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी होती है। तो उसका भी ख्याल हमें रखना है, हमें यह ध्यान देना है कि अगर उन पर कोई केस लगा है तो उनका ट्रायल का प्रोसीजर जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाना चाहिए।
उनका ट्रायल का प्रोसेस समय से कंप्लीट किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां बात उनके फंडामेंटल राइट की है और फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन किसी को भी करने की परमिशन नहीं है, इवन कोर्ट को भी नहीं, एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय ड्यू प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कोई भी वायोलेशन नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट्स का। यहां पर ये बात साफ कर दी है और ये कहा कि आपको बैलेंस करने चाहिए अदर फैक्टर भी। सिर्फ आप एक फैक्टर के बेसिस पर, आपने अलोन फैक्टर क्या कंसीडर किया? अलोन फैक्टर हाईकोर्ट ने यहां क्या कंसीडर किया था? हाईकोर्ट ने केवल एक फैक्टर कंसीडर किया और वो क्या था? सीरियस चार्जेस। सीरियस चार्जेस या सीरियस क्राइम किया था इस पर्सन ने, सीरियस चार्जेस लगे थे, दैट वाज द रीजन कि इजीली बेल नहीं दे सकते थे। इजीली बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड, बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड, बेल ग्रांट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा। अलोन फैक्टर हाई कोर्ट ने कंसिडर किया था। यहां पर अभी हाई कोर्ट ने कंसिडर किया तो सुप्रीम कोर्ट में जो 2 जजेस बेंच बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की बात पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, ध्यान से हमारी बात सुनो, आप केवल एक फैक्टर को लेकर के नहीं चल सकते हो, मतलब सीरियस क्राइम कैन नॉट अलोन बी द फैक्टर। केवल एक यही फैक्टर नहीं हो सकता, आपको अदर फैक्टर भी बैलेंस करके चलने पड़ेंगे। तो बैलेंस्ड फैक्टर आप देखिए, बैलेंस करिए आप अदर फैक्टर के साथ में भी, अदर फैक्टर्स के साथ। वो अदर फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? अदर फैक्टर में आप देखिए, प्रिजनर की कस्टडी, पीरियड ऑफ कस्टडी आप लिख लीजिए, बेटर टू राइट पीरियड ऑफ कस्टडी। पीरियड ऑफ कस्टडी आप देखेंगे, पीरियड ऑफ कस्टडी आपको देखना है और साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि ट्रायल का प्रोसेस कितने समय में कंप्लीट किया जाना चाहिए था। एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए था कि इतने समय में ट्रायल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा आपको ट्रायल प्रोसेस, ट्रायल शुड बी, ट्रायल एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, ट्रायल एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, टू बी कंप्लीटेड। ये सभी बातें आप ध्यान रखेंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा, कोर्ट हेल्ड, कोर्ट ने ऐसा कहा, ठीक है, कि आपको ट्रायल का समय भी देखना है, साथ में आपको ये भी देखना है, अदर फैक्टर भी बैलेंस करके चलो ना। आप सिर्फ सीरियस चार्ज को आप क्यों देख रहे हो अकेले? आप ये भी देखो प्रिजन ने कस्टडी में कितने समय तक रहा है प्रिजनर, और इसके अलावा आप ये भी देखो कि ट्रायल कितने समय में कंप्लीट किया जाना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आप सिर्फ एक ही कारण नहीं दे सकते हो, ठीक है, ये सब बातें कही। अब आर्टिकल 21 में इसको एंश्राइन किया गया, तो आप यहां लिख लीजिए आर्टिकल 21 में इसको एंश्राइंड किया गया था, फेयर और स्पीडी ट्रायल को। आर्टिकल 21 में फेयर और स्पीडी ट्रायल को एंश्राइंड किया गया था। और यहां पर 2 लैंडमार्क केसेस भी हैं, मैं आपको 2 लैंडमार्क केसेस भी बता देती हूं जिनमें ऐसा ही कुछ हुआ था। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें कही 2 जजेस बेंच बैठा करके। इस केस में हुआ क्या था? एक केस था हुसैन आरा खातून, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में जजमेंट आया था फेयर और स्पीडी ट्रायल का, फेयर एंड स्पीडी ट्रायल का। तो हम ये जो करंट केस हमारे सामने एक निकल करके आया, हम इस केस में फेयर और स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं देख रहे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 9 सालों में सिर्फ 2 विटनेस को रिकॉर्ड किया गया है और कोई भी प्रतिक्रिया यहां पर नहीं हुई है। तो क्या ये अंडर ट्रायल जो पर्सन है उसके साथ गलत नहीं हो रहा है? पर्सनल लिबर्टी तो उसकी भी है, लाइफ तो उसकी भी है,
और ये उसका फंडामेंटल राइट है। ऐसा हम पहले भी किसी केस में डिसाइड कर चुके हैं, जो कि हुसैनरा खातून के नाम से एक केस था, जिसमें हमने फेयर और स्पीडी ट्रायल का जजमेंट दिया था, राइट। एक और केस है, चाहे तो आप उसको नोट कर सकते हैं, तारक दश मुखर्जी, तारक दश मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये दो लैंडमार्क केसेस हैं। इन केसेस को आप कोट कर सकते हैं आर्टिकल 21 में फेयर और स्पीडी ट्रायल को लेकर के। इस केस में क्या था, तारक दश मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इस केस में जजमेंट आया था कि नो मल्टीपल एफआईआर परमिसिबल, नो मल्टीपल एफआईआर, जहां पर एंटेंगल करा जा रहा है, उलझाया जा रहा है अक्यूज्ड को, नो मल्टीपल एफआईआर जिसमें सेम फैक्ट हो और सेम ऑफेंस हो, सेम फैक्ट्स सेम ऑफेंस, सेम ऑफेंस। shall not be permissible, shall not be permissible, permissible नहीं है। आप बहुत सारी एफआईआर कर दोगे सेम फैक्ट पे, सेम ऑफेंस पे, अक्यूज्ड को उलझाने के लिए, परेशान करने के लिए, तो ये परमिसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 एक्सपेक्ट करता है फेयर, स्मूथ एंड स्पीडी ट्रायल ऑफ अ केस। तो आप यहां लिख लीजिए, इस केस में जो जजमेंट आया था, इस केस में जो जजमेंट आया था वो क्या कहता है, आर्टिकल 21 एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्ट्स फेयर, स्मूथ एंड स्पीडी ट्रायल, and speedy trial of a case, of a case, all right। और इस केस में हमने ये देखा कि स्पीडी ट्रायल तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, फेयर और स्पीडी ट्रायल बिल्कुल ही ना के बराबर है, क्योंकि 9 साल इसको अरेस्ट किए हुए हो गए और 9 साल के अंदर सिर्फ 2 विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, 2 विटनेस ही रिकॉर्ड किए गए। क्या ये फेयर ट्रायल है? ऐसा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया और इस पर्सन के आर्टिकल 21 को वायलेशन हो गया था वायलेशन, लेकिन उस वायलेशन से इसको फर्दर प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 21 का रिकमेंडेशन देते हुए, रेफरेंस देते हुए इस पर्सन को बेल ग्रांट कर दी, डिस्पाइट हाई कोर्ट ने सीरियस चार्जेस बता करके इसकी बेल एप्लीकेशन को मना कर दिया गया। अपील में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बेल को एक्सेप्ट किया और ये सब बातें एक्सप्लेन की। जब भी सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन को एक्सप्लेन करता है और उनको प्रोटेक्ट करता है, तो बहुत ही खूबसूरती से उसका एक्सप्लेनेशन देता है। अब इस केस को ही आप देख लीजिए, कितना ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि इस तरीके की हरकत हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक पॉइंट रख रहे हैं, आप एक फैक्टर देख रहे हैं, तो बाकी फैक्टर्स को भी आप बैलेंस क्यों नहीं करते हैं? ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्सन के साथ में फेयर और स्पीडी ट्रायल का ध्यान रखते हुए, फेयरनेस दिखाते हुए इसके आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट किया। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। नॉट इवन फ्री पर्सन, अंडर ट्रायल पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का भी पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर ये पूरा जजमेंट आपको समझ आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इस तरीके के यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए फर्दर और क्रिएट करती रहूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करते रहूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।